सभी का आस्था की यात्रा चैनल में स्वागत है। आज हम महादेव के मुक्तिदाता और मुक्तिधाम के बारे में जानेंगे। भगवान शिव को मुक्तिदाता कहा जाता है, जिसका अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाला। यह नाम उनकी उस शक्ति को दर्शाता है जो भक्तों को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। हिंदू धर्म में मोक्ष को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता है। शिव पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव के उपासक को अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव को मुक्तिदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे केवल सांसारिक कष्टों से ही नहीं बल्कि आत्मा को जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त करते हैं। दूसरा, मुक्तिधाम श्मशान भूमि को मुक्तिधाम कहा जाता है, जिसका अर्थ है मोक्ष का स्थान। श्मशान वह स्थान है जहां मानव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है और यह माना जाता है कि इस स्थान पर आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्मशान भूमि भगवान शिव के प्रिय स्थानों में से एक है और इसे उनके निवास स्थान के रूप में भी माना जाता है, जहां वे साधारण रूप से जीवन और मृत्यु के चक्र पर नजर रखते हैं। श्मशान में शिवजी का निवास इस बात का प्रतीक है कि वे जीवन के संहारक हैं और वहीं से मोक्ष की प्राप्ति का द्वार खोलते हैं। श्मशान को मुक्तिधाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वह स्थान है जहां शरीर का अंतिम संस्कार होता है और आत्मा को भगवान शिव की कृपा से मुक्ति मिलती है। मुक्तिदाता और मुक्तिधाम का क्या संबंध है? महादेव को मुक्तिदाता कहा जाता है और श्मशान को मुक्तिधाम। इन दोनों शब्दों का गहरा संबंध है क्योंकि दोनों ही मोक्ष से जुड़े हुए हैं। शिव अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शिव पुराण में एक कथा का उल्लेख है जिसमें एक शिव भक्त ब्राह्मण अपने जीवन के अंत में श्मशान में जाकर भगवान शिव की आराधना करता है। उसकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव उसे आशीर्वाद देते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि श्मशान भूमि में भगवान शिव की उपासना करने से आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। श्मशान केवल एक स्थान नहीं है बल्कि इसे धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शिव हमें जीवन और मृत्यु के भेद से परे ले जाकर मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। शिव पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति शिव की आराधना करता है वह श्मशान में भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस तरह के रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस श्रावण मास में हर दिन महादेव से जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। मोक्ष के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।